Continuing to topic I, which is finding the cost price. Kiran sold her refrigerator for rupees 9775 and then made a profit of 15% on it. How much she must have bought it for? कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है जिसमें किरण ने रेफ्रिजरेटर खरीदा. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. प्रॉफिट परसेंटेज 15%. Selling price of refrigerator, she sold it for 9775 rupees. ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूं. लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%. परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%. तो लास्ट टाइम सीखा था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस 15, 115%. दिस एंटायर बॉक्स इज द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज. सो मेक अ बॉक्स, कॉपी दिस. और ये इंफॉर्मेशन भी लिखना कंपलसरी है. कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर पता नहीं, बट उस पर 15% प्रॉफिट चढ़ाने के बाद सेलिंग प्राइस बन गया 9775 रुपीज. सो लेट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट परसेंट 15, देयरफॉर सेलिंग प्राइस शुड बी 115%. अब इसको असली दुनिया में लेके जाने के लिए यू हैव टू कंपेयर इट. परसेंटेज की दुनिया से असली दुनिया में जाना है तो लिखो कॉस्ट प्राइस एरो 100%, तो सेलिंग प्राइस एरो 115%. कॉस्ट प्राइस 100 तो सेलिंग प्राइस 115, बट सेलिंग प्राइस तो 9775 है. तो वापस लिखो कॉस्ट प्राइस 100%, तो सेलिंग प्राइस 9775, 115%. क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये सीपी क्वेश्चन मार्क जैसा है. So two numbers will be multiplied first. 9775 multiplied by 100, और जो अकेला नंबर है सीपी के सामने वो डिवाइड होगा. That's all. सिर्फ कैलकुलेशंस क्लियर करना है जिसमें तुम 5 से कैंसिल कर सकते हो. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. यहां पे भी 5 से कट करो. 5 1 जा 5, 47, 9 जा 1955. अब ये 23 से भी कट होगा, बट 23 इज अ प्राइम नंबर, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिवाइडिंग इट. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ. 23 और 19 तो छोटा नंबर है, देयरफॉर 23 6 जा 23 8 जा 184. 23 8 जा 184, 115. 23 5 जा 115. Division over, therefore 23 1 and 23 85 and 85 into 100 is 8500 rupees. This is the cost price of the refrigerator which Kiran had purchased. Pause, understand, take a look that what did I do. I have two boxes. The first blue box is the world of percentage, and that blue box I made red box by comparing it with the real world. Sum number 2.
Indira is a businesswoman who sells photo frames at a fixed price of 981 rupees with a profit of 9% on it. Find her cost price. बिजनेस में पहले हम चीज़ खरीदते हैं, दैट इज एट अ कॉस्ट प्राइस, फिर उस पर प्रॉफिट चढ़ाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज 9%, और फिर उसको बेच देते हैं. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 981 रुपीज. Write the information and then write the blue box. Let cost price is equal to 100%. Profit percentage is equal to 9%. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो सेलिंग प्राइस बन गया 100 प्लस 9, 109%. दिस एंटायर इज द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज विच यू हैव टू राइट फर्स्ट. अब उसको रियल वर्ल्ड में लाने के लिए यू हैव टू राइट कॉस्ट प्राइस इज 100%, सेलिंग प्राइस इज 109%. बट सेलिंग प्राइस तो 981 दिया है, सो कॉस्ट प्राइस इज 100%, 981 इज 109%. क्रॉस मल्टीप्लाई, दो नंबर आमने सामने है वो पहले मल्टीप्लाई होंगे और अकेला नंबर वो नीचे. कैलकुलेशन खत्म करो, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. पॉज द वीडियो एंड फिनिश कैलकुलेशन योरसेल्फ. 109 9s. Therefore, final answer cost price is 900 rupees. 900 रुपए की चीज पे 9% प्रॉफिट चढ़ा के 981 में बेच दिया. आंसर कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज. Tushar sold his chocolate for 99 rupees and made a profit of 10%. How much did he buy it for? तुषार ने चॉकलेट कितने में खरीदी? प्रॉफिट परसेंट कमाया 10% और बेची थी 99 रुपीज में. Starting to make the blue box, which always starts with let. Cost price is equal to 100%. Profit percent is equal to 10%. तो selling price is cost price plus profit 110%. Now this blue box, which is the world of percentage, will have to be brought into the real world by comparing cost price to 100% and selling price 110%. कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस 99 दिया है तो उसको लिख दो. 99 इज 110%. क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आएगा 90 रुपीज. कैलकुलेट योरसेल्फ. Continuing topic I, finding the cost price. What should be the cost price of a product if the selling price is 280 and sold for a loss of 20%? ये पहली बार लॉस आया है तो बहुत ध्यान से देखना. पहले इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं. What should be the cost price? CP is equal to question mark. Of a product if selling price is 280 and sold for a loss of 20%. Loss percent 20 और सेलिंग प्राइस 280. ब्लू बॉक्स, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%. हमेशा परसेंटेज लॉस, नुकसान किया है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना? जब लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस. CP माइनस लॉस मतलब 100 माइनस 20, सेलिंग प्राइस 80%.
That's your blue box which has to be written compulsorily. अब परसेंटेज वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में लाना है तो CP is 100%, SP is 80%. बट हमारे पास SP है तो CP 100% and 280 is 80%. ये रहा SP. You have to put it at the place of SP and cross multiply. दो नंबर्स जो सामने सामने है वो पहले और जो अकेला नंबर है वो डिवाइड. Find the answer yourself and verify. Pause the video, calculate the answer and then go ahead. ₹400 is the cost price of the product. Fifth sum. Raj sold his TV for a loss of 30% due to off-season for ₹10500. How much did he purchase it for? Cost price of TV for Raj. जितने ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे उतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे. इट्स अ वेरी गुड थिंग. क्वेश्चन मार्क. कॉस्ट प्राइस पता नहीं. लॉस किया उसने क्योंकि ऑफ सीजन है, कोई ले नहीं रहा है. लॉस कितना किया? 30%. परसेंटेज लॉस 30%. और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया टीवी? अगेन राइट फुल एज मच एज पॉसिबल. सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी फॉर राज, उसने बेचा ₹10,500 में. टाइम टू मेक द ब्लू बॉक्स. Let CP is equal to 100%. प्रॉफिट नहीं भाई, लॉस हो रहा है बेचारे को. लॉस परसेंट इज इक्वल टू 30%. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 30, 70%. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ percentage. Now you will compare it and bring it in the real world. CP is equal to 100%. तो SP is equal to 70%. But SP हमें हमेशा पता होता है. सेलिंग प्राइस है 10500 is 70%. क्रॉस मल्टीप्लाई. 0 0 7 15 जा. फाइनल आंसर 15,000 का प्रोडक्ट उसने 10,500 में बेच दिया, 30% नुकसान करके. Forum made a deal for selling her car for ₹8,000 which she purchased for 40% less price than that. Find the purchase price. Cost price question mark. 40% लेस मतलब 40% नुकसान कर दिया. परसेंटेज लॉस 40% and sold at ₹8,000. सेलिंग प्राइस 8,000. पहले ब्लू बॉक्स बनाते हैं. लेट CP इज इक्वल टू 100%. परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 40%. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, मतलब 100% माइनस 40%. SP is 60%. That's the world of percentage which we are talking about. Let's convert it to the real world. CP 100%, SP 60%. CP 100%, SP 8,000 है, 60%. Cross multiply 8,000 into 100 upon 60. 0 0 cut, 10 का हाफ 5, 6 का हाफ
3, 8 5s are 40 with 3 zeros upon 3, 3 1s are 3, sorry, 13,333 rupees is the cost price. 40,000 divided by 3. Krishna sold calculator for 500, which she incurred a loss of 50%. Article was purchased for some price, sold at 66.6. Let me do 8th sum for you क्योंकि उसमें decimal है. Article was purchased at some price, cost price पता नहीं. Profit बनाया 11%, profit percent 11% और बेचा 66.6 रुपीज़ में. Let cost price is equal to 100%. Percentage profit 11%. तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100 plus 11 111%. So CP is 100% and SP 66.6 is 111%. 66.6 into 100 upon 111. 66.6 का डेसिमल नीचे 0 बन जाएगा. 666 अपॉन 10 और बाकी के दो नंबर 100 अपॉन 111 सेम रहेंगे. 0 0 कट, 111 जा, 111 6 जा. फाइनल आंसर 60 रुपीज. 60 रुपए की चीज उसने 66.6 में बेच दी तो 11% प्रॉफिट कमाया. सो दैट इज द एंड ऑफ टॉपिक आई. फाइंड द कॉस्ट प्राइस, विच यू ऑल द सम्स हैव टू बी डन इन दिस फैशन. टॉपिक J, find profit or loss. This is super easy and you have to direct apply the formulas. So I'm not going to solve a single sum. You have to find the answers of every sum when the video is on. मेरे साथ साथ सम्स करने हैं. मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा. फाइनल कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज 200.2 रुपीज, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखने. कॉस्ट प्राइस 182 रुपीज. फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस 200.2 रुपीज. तो एक फॉर्मूला हमको पता है जिसमें प्रॉफिट आता है. प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. ये नहीं पता है तो बाय हार्ट कर लो. प्रॉफिट अमाउंट इज एसपी माइनस सीपी. लास्ट 10 मिनट से वी वर यूजिंग अ फॉर्मूला एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. तो अगर मैं सीपी को सामने भेज दूं तो सीपी माइनस सीपी बन जाएगा. तो एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट. वही तो लिखा है, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी. सो इट्स वन एंड द सेम फॉर्मूला रिटन इन अ डिफरेंट स्टाइल. देयरफॉर प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा कैलकुलेट करो. 200.2 माइनस 182. 18.2 रुपीज. और अब परसेंटेज निकालना है. प्रॉफिट अमाउंट 18.2 है तो दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट अपॉन सीपी into 100. ये भी बाय हार्ट करो. These two formulas have to be by heart, then all sums are possible. Profit amount 18.2, cost price
182 इंटू 100, फाइनल आंसर तुम कैलकुलेट करो, मेरे हिसाब से फाइनल आंसर 10% आएगा। क्या है? फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, आंसर 10%। सेकेंड सम, how much does Gaurang make in percentage when he sells utensils for 1230 which he bought for 1000 में खरीदे हुए बर्तन को जब गौरांग 1230 में बेचता है तो इसको कितना प्रॉफिट होता है? SP माइनस CP, 1230 माइनस 1000, 230 रुपीज। प्रॉफिट अमाउंट 230 रुपीज। तो प्रॉफिट, तो पहला फॉर्मूला कौन सा यूज किया वो बाय हार्ट कर लेना। प्रॉफिट इज SP माइनस CP, इट्स अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रॉफिट अमाउंट। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय CP into 100। प्रॉफिट अमाउंट 230, CP 1000 into 100, 0.00000। फाइनल आंसर 23% प्रॉफिट कमाया। थर्ड सम, हाउ मच प्रॉफिट इज मेड if selling price is 1344 and cost price is 1280। cost price 1280, selling price 1344, profit amount SP minus CP, 1344 माइनस 1280, 64 रुपीज। और प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, 64 अपॉन 1280 इंटू 100। पॉज द वीडियो, calculate yourself, you will find the answer comes to be 5% profit। तो हमने 3 सम किए, तीनों प्रॉफिट बेस्ड सम्स है एंड द फॉर्मूलाज आर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अमाउंट अपॉन CP इंटू 100। परसेंटेज प्रॉफिट इज प्रॉफिट अमाउंट अपॉन CP इंटू 100। फॉर्मेट समझ लो और एक जैसे 20-20, 15-15 सम करो, तब जाके चैप्टर समझ में आए। कंटिन्यूइंग टू द फोर्थ सम, फाइंड हाउ मच लॉस इज मेड। अब लॉस की बारी आई। व्हेन 4500 रुपीज वर्थ आइटम इज सोल्ड एट 4185, 4500 ની વસ્તુ 4185 માં વેચો તો કેટલું નુકસાન થાય? કોસ્ટ પ્રાઇસ 4500 रुपीज, सेलिंग प्राइस 4185 रुपीज। कम में बेचा मतलब नुकसान होने वाला है, लॉस अमाउंट। और लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP होता है, याद रखना। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला, लॉस अमाउंट इज CP माइनस SP। लास्ट लेक्चर में हमने SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस सीखा था। अब माइनस लॉस लेफ्ट साइड आएगा तो वो बन जाएगा प्लस लॉस, और SP लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP हो जाएगा, एंड दैट्स द फॉर्मूला। सो इट्स नथिंग न्यू, इट इज जस्ट चेंज ऑफ पोजिशन। त्रास्यो ओके,
CP 4500 SP 4185 लॉस अमाउंट इज CP माइनस SP। तो लॉस अमाउंट पहले कैलकुलेट करते हैं। लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 4500 माइनस 4185, 315 रुपीज का नुकसान हो गया। एंड परसेंटेज लॉस इज लॉस अमाउंट upon CP into 100. By heart this formula, this is the second formula. Percentage loss is loss amount upon CP into 100. 315 का लॉस, कॉस्ट प्राइस 4500 into 100, 0000 कट, 5 से कैंसिल करो, 563 जा और 45 5 9 जा, 63 upon 9, 7% loss. Final answer. So by heart the two formulas, write it in a corner, make your own list. Next sum करते हैं, वो भी लॉस वाला होगा। Keyur sold a remote for 74 rupees while the actual price he purchased it was 840. How much percentage loss did he make? Cost price 840 में खरीदा था रिमोट, सेलिंग प्राइस नुकसान करके 714 में बेच दिया। तो लॉस अमाउंट पहले फाइंड करो। लॉस अमाउंट इज CP माइनस SP. दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला विच यू विल हैव टू बाय हार्ट एंड देन यूज। देयरफॉर लॉस अमाउंट इज 840 माइनस 714, 126 रुपीज। और दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अमाउंट अपॉन CP इंटू 100। लॉस अमाउंट 126, कॉस्ट प्राइस 840 अपॉन 100। 126 और 840 को कट करो पहले 2 से, तो 63, 420। फिर 7 से, 7 9 जा, 760 जा। फिर 3 से, 3 3 जा, 320 जा, और 20 और 100 का 5 आएगा, बचा 3 और 5। फाइनल आंसर 15% लॉस हैज हैपेंड टू केयूर बिकॉज ही सोल्ड द रिमोट फॉर लेस मनी। If an article bought at 400 rupees is sold at 550, bought at purchase price, cost price 400, sold at selling price SP 550, loss amount 550 minus 400, 150 rupees. तो percentage loss is loss amount upon CP into 100, 150 upon 4, 75 by 2, 37.5% नुकसान हो गया। That's all. We have learned two types today. I and J. J is to find profit and loss and I is to find cost price. तो I और J करो होमवर्क में। And apart from this, now I am solving the entire textbook exercise 8.2 for you, which you also have to write down with me starting now. A man got 10% increase in his salary. If his new salary is 154000, find his original salary. ओरिजिनल सैलरी मेरे साथ लिखते जाओ, क्वेश्चन मार्क। इंक्रीज्ड परसेंटेज 10%,
न्यू सैलरी 154,000. दिस इज सेम लाइक फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम पहले ब्लू बॉक्स बनाएंगे. लेट ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 100%. Increase in salary is equal to 10%. तो न्यू सैलरी परसेंटेज वर्ल्ड में 110% होनी चाहिए. पहले था 100, 10 बढ़ा दिया, आज है 110. एंड दिस परसेंटेज वर्ल्ड विल बी नाउ कंपेयर्ड विद द रियल वर्ल्ड ऑफ रुपीज. कैसे? ओरिजिनल सैलरी 100%, न्यू सैलरी 110%. ओरिजिनल सैलरी 100%, न्यू सैलरी 154,000 दिया हुआ है, 110%. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट्स नाउ. 154,000 into 100 upon 110. एक जीरो कट. 154,000 upon 11. और 154 को 11 से कट करो तो 14 आता है, फॉलोड बाय 4 जीरोस. 1,40,000 सैलरी थी उसकी पुरानी, जो 10% बढ़ने के बाद 1,54,000 बन गई. सम नंबर 2. ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू जू. संडे को कितने लोग जू गए? 8:45. ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट. मंडे को 169. What percent decrease in people visiting the zoo on Monday? कितना परसेंट कम हुआ? तो पहले फाइंड आउट द लॉस अमाउंट. और ये रुपीज वाला सम नहीं है, बट सेम टेक्निक है. लॉस अमाउंट पर्सन, टूटा फूटा इंग्लिश चलता है, दिस इज मैथ्स. कितने लोग कम हो गए वो फाइंड करना है. दैट इज संडे माइनस मंडे. 8:45 माइनस 169. 676 लोग कम हो गए. और इसका परसेंटेज फाइंड करना है. परसेंटेज लॉस इज लॉस अमाउंट अपॉन, अब सीपी नहीं लिख सकते, दीज आर नॉट रुपीज, दीज आर पीपल. कॉस्ट प्राइस की जगह ओरिजिनल लिख सकते, ओरिजिनल नंबर इंटू 100. कितने कम हो गए? 676. ओरिजिनल कितने थे? 8:45 इंटू 100. दैट्स परसेंटेज डिक्रीज. કેટલા ટકા લોકો ઓછા થઈ ગયા वो ऐसे फाइंड करना है. और 676 और 8:45 को हम किससे कैंसल करें? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से, 7 9 63, 7 से भी नहीं, 11 से कट होगा, 11 7 77, 11 से भी नहीं, 13 से, 13 52 676 and 13 65 845. 5 13 5 20 and 13 4 4 into 20, 80% लोग कम हो गए. इस 80% रिडक्शन in number of people going to zoo between Sunday and Monday.
तो मंडे 845 थे, अरे संडे 845 थे, मंडे 169 हो गए, मतलब 676 कम हो गए, मतलब 80% कम हो गए। A shopkeeper buys 80 articles for 2400 and sells them for a profit of 16%. Find selling price of one article. ये जो 80 आर्टिकल्स है उसको होल्ड पे रखो, फिलहाल कितने आर्टिकल्स है उसको भूल जाओ, कितने में खरीदे, कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज, sells them for a profit of 16%, percentage profit 16%, तो प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करना सीखो, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू 16% ऑफ सीपी, मतलब 16% ऑफ 2400, मतलब 16/100 इंटू 2400, which is 16 into 24, 384 रुपीस। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट, ये हमने वर्कशीट में सम्स किए हैं, 2400 प्लस 384, सेलिंग प्राइस 2784 रुपीस। Now the main question is, what is the selling price of one article? तो दिमाग लगाओ कि 80 आर्टिकल्स 2784 में बेच दिए, 80 आर्टिकल्स को 2400 में खरीदा और 2784 में बेच दिया, 16% प्रॉफिट कमाया, बट एक आर्टिकल का प्राइस क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल हेल्प यू। 2784 rupees is the price of 80 articles. Then what is the price of one article? ये क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होगा। 2784 80 का प्राइस है, तो 1 का प्राइस क्या, 2784 इंटू 1/80, 34.8 rupees is the final answer. 34 रुपया 80 पैसा is the final answer. Fourth sum, cost of an article was 15,500, cost price 15,500, 450 वेर स्पेंट ऑन रिपेयर्स, ये भी हमने किया, याद है, रिपेयर का जो भी अमाउंट है वो ऐड करने का, तो असली सीपी 15,950 रुपीज मिलता है, एक्चुअल खर्चों। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, परसेंटेज प्रॉफिट 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट को प्रॉफिट अमाउंट में कन्वर्ट करो, एंड प्रॉफिट अमाउंट इज परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ सीपी। ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने पहले सिखाया है मैंने लास्ट लेक्चर में। परसेंटेज प्रॉफिट मतलब 15% ऑफ सीपी, एंड 15% ऑफ सीपी मतलब 15% ऑफ 15,950, और 15% ऑफ 15,950 इज 15/100 इंटू 15,950, 0 0 कट, 5 2 जा, 5 3 जा, 3 इंटू 1595/2, 2392.5।
कितना प्रॉफिट कमाया 2392.5, तो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस इज 15950 plus profit 2392.5. Therefore, final answer 18342.5 rupees. Fifth sum. A VCR and TV were bought for 8,000 each. VCR खरीदा, TV खरीदा. Cost price 8,000. Cost price 8,000. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR. Loss percentage 4% and profit of 8% on TV. Profit percentage 8%. Find the loss or gain on whole transaction. VCR का हिसाब अलग, टीवी का हिसाब अलग. कॉस्ट प्राइस 8,000, उस पे 4% लॉस, तो पहले लॉस अमाउंट फाइंड करते हैं. लॉस अमाउंट इज इक्वल टू 4% ऑफ CP, विच इज 4% ऑफ 8,000, which is 4 upon 100 into 8,000, which is 320 rupees. Loss 320 रुपया जेब में से गया. प्रॉफिट परसेंटेज 8%, तो प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. प्रॉफिट अमाउंट इज 8% ऑफ CP, 8% ऑफ 8,000, 8 upon 100 into 8,000, 640 rupees. 640 का प्रॉफिट किया. तो एक तरफ 320 गए, दूसरी तरफ 640 आए, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 640 जिसमें से 320 चले गए is 320 rupees only, and this is on the total transaction. टीवी और VCR का हिसाब मिला के 320 रुपया जेब में आया. The question asked is find gain or loss percentage. ये सिर्फ अमाउंट है. So we'll have to do one more thing now. Total cost price 8 और 8 16,000. टीवी खरीदा, VCR खरीदा, टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000. टोटल प्रॉफिट दोनों को बेच के फाइनल प्रॉफिट 320 रुपीज आया, जो ये रहा. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना? प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. 1000 नहीं बे, 100. प्रॉफिट 320 रुपया, कॉस्ट प्राइस 16,000 इंटू 100. 1 2 3 1 2 3. फाइनल आंसर 2% ओवरऑल प्रॉफिट ऑन द एंटायर बिजनेस ट्रांजैक्शन. VCR पे अकेले देखो तो 4% लॉस. VCR पे मैंने कहा था एक लेक्चर में कि ये चैप्टर लाइफ टाइम काम आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बिजनेस, जो समझ में आना ही चाहिए. तो VCR पे 4% नुकसान, टीवी पे 8% प्रॉफिट, बट ओवरऑल 320 रुपया कमाया, मतलब ओवरऑल 2% प्रॉफिट. Sum number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on mark price of all items. जितनी भी आइटम्स है सब पे डिस्काउंट दिया. डिस्काउंट परसेंट 10%.
What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850? एक जीन्स और दो शर्ट के लिए कस्टमर को कितना देना पड़ेगा अगर सेल में डिस्काउंट चल रहा है? CP of jeans plus two shirts is 1450 प्लस 850 के दो शर्ट्स, ₹3150. दिस इज द टोटल बिल अमाउंट, बट इस पे 10% डिस्काउंट देना है. परसेंट डिस्काउंट 10%. तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? डिस्काउंट अमाउंट इज 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस. एक्चुअली इसको कॉस्ट प्राइस मत बोलो, इसको कट करके लिखो मार्क प्राइस. मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस. पैंट के ऊपर प्रिंट किया है 1450, टी शर्ट 850, 850, 1450, 850, 850, 3150 बिल अमाउंट, उस पर डिस्काउंट. तो डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इज 10% ऑन मार्क प्राइस इज 10% ऑफ 3150 विच इज 315 रुपीज. यू कैलकुलेट योर सेल्फ, तुमको पता चल जाए. और 315 रुपया डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना? मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. दिस इज अनदर फॉर्मूला, बट लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा. बेसिक नॉलेज, डिस्काउंट मतलब उतने पैसे कम, तो माइनस होगा, तो कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3150 minus 315, ₹2835 is the selling price. Final answer 2835, sorry, 2835. वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पूछा क्या था? What would the customer have to pay? तो कस्टमर विल हैव टू पे 2835, क्योंकि एक्चुअल बिल 3150 जिसमें डिस्काउंट मिला के 2835 हो गया. A milkman sold two of his buffaloes for 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on another a loss of 10%. अब दो बफेलो है, तो एक लाइन ड्रॉ करो. सोल्ड, सेलिंग प्राइस 20,000, सोल्ड, सेलिंग प्राइस 20,000. एक में 5% प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट परसेंट 5, और एक में लॉस किया है, लॉस परसेंट 10. We have to find out overall gain or loss. मिल्कमैन के जेब में कितने पैसे आए? सोचो. 40,000, क्योंकि उसने दो बफेलो बेचे, दोनों 20,000, तो जेब में 40,000 है. बट एक पे 5% कमाया, दूसरे पे 10% गवाया. लेट्स फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस. एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का मेथड इज लेट CP इज इक्वल टू 100%. प्रॉफिट कमाया 5%, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 105%. तो कॉस्ट प्राइस इज 100%, सेलिंग प्राइस इज 105%. कॉस्ट प्राइस 100%. अब सेलिंग प्राइस तो 20,000 है, 20,000 इज 105%. क्रॉस मल्टीप्लाई
20,000 into 100 upon 105. 5 20s are 5 21s are. तो 20,000 into 20 4 lakh अपॉन 21. इसको आगे कुछ मत करो, रहने दो ऐसे. दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट बफेलो. अब दूसरे बफेलो का कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं. और कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का प्रोसीजर, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%, लॉस 10%. तो 10% लॉस में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस 100 माइनस 10 होगा 90%. CP is 100%, SP is 90%. CP is 100% और SP 20,000 है. 20,000 is 90%. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? 20,000 into 100 upon 90, 0 0 cut, 2 lakh upon 9. इसको भी मत छेड़ो. अब हमें दोनों बफेलोस का कॉस्ट प्राइस मिल गया. सो वी विल फाइंड आउट कि ओवरऑल डील पे नफा नुकसान क्या है, और ओवरऑल डील का कॉस्ट प्राइस पहले फाइंड करते हैं. टोटल कॉस्ट प्राइस इज 4 lakh अपॉन 21 प्लस 2 lakh अपॉन 9. और 9 और 21 का एलसीएम लेना पड़ेगा 63. 21 3s are 63, 4 3s are 12, 12 lakhs. 9 7s are 63, 7 2s are 14, 14 lakhs. 12 lakhs plus 14 lakhs, 26 lakhs upon 63 rupees. ये कॉस्ट प्राइस है. सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000 का एक बफेलो बेचा, 20,000 का दूसरा बफेलो बेचा, 40,000 रुपीज. तो प्रॉफिट है क्या लॉस? अब ये 26 lakhs को 63 से डिवाइड करना ही पड़ेगा. एंड हाउ टू डिवाइड 26 lakhs with 63 is cancel with 3 first. 3 8s are 24, carry 2, 3 6s are 18, 3 6s are 18, 8 6 6 6 6 6.66. 26 लाख को 3 से कट किया. देखना है 26 लाख डिवाइड बाय 3, 8 6 6 666.66. अब फिर से 3 से कट करो. 3 7s are 3 2s are 6, 26, 8 8 8 8 8. .88. तो ये 3 से कट किया. और 288.88 को 7 से कट करो तो 7 4s are 28, 7 1s are 7, 18, 7 2s are 14, 48, 7 6s are 42, 68, 7 9s are 63, 58, 7 8s are 56, 28, 41269.84. 7 से कट हो गया. 41269.84. देखना है 26
lakhs divided by 63, 41,269.84. This is really difficult. You will have to do it. कोई ऑप्शन नहीं है. 41,269.84. 41,269.84. अब तक तो भूल गए होगे कि सम था क्या. बफेलो नंबर 1 20,000 में बेच दिया, 5% कमाया. बफेलो नंबर 2 10% गवाया. बट कमाया और गवाया का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकला 41,269.84 और सेलिंग प्राइस 40,000. ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस? ओवरऑल देयर इज अ लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम. 41,269.84 माइनस 40,000 मतलब 1269.84 रुपीस का उसने नुकसान किया है.